पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ फ्रेंडली फाइट करने का मन बना लिया है, पर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर हमले किए हैं, उससे पूरी कहानी ही बदल गई है। अचानक इस तरह का परिवर्तन क्यों और कैसे आ गया? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक कर उतरे राहुल गांधी, और अब समझना ये है कि कांग्रेस की रणनीति क्या चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ताल ठोक कर चुनाव मैदान में तो उतर चुकी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली चुनाव में सक्रिय न होने के चलते लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अंदर ही अंदर समर्थन दे दिया हो। बार बार दिल्ली की रैलियों में राहुल गांधी के आने की बात होती और ऐन मौके पर पता चलता कि राहुल गांधी की तबीयत नासाज है। पर मंगलवार से जब सब कुछ बदला तो बदलता ही चला गया। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगता है बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला, शीश महल और दिल्ली के दंगे के लिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी राजमहल पर चुप क्यों हैं? नेशनल हेराल्ड घोटाले में अब तक गांधी परिवार का कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जाहिर है कि पिछले लोकसभा चुनाव तक एक दूसरे के साथ कदम ताल करते हुए चलने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अब खुलकर आमने सामने हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि राहुल गांधी अब कमर कस के आम आदमी पार्टी पर हमला करने को तैयार हो गए हैं? कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी को लेकर कंफ्यूज है। सबसे पहले कांग्रेस लीडर अजय माकन ने ही आम आदमी पार्टी सरकार के शराब घोटाले को उजागर किया। फिर ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जंतर मंतर जाकर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने का विरोध कर रही थी। अब एक बार फिर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का सूत्रधार बता रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में फ्रेंडली मैच होता है, पर हरियाणा आते आते दोनों दूर हो जाते हैं, पर एक दूसरे के खिलाफ हमले नहीं करते। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है किसी के समझ में आ ही नहीं रहा, या बोल सकते हैं समझ से बाहर हो रहा है। वाह क्या बात है! कुछ नया समीकरण या जानकारी आपको पता लग रही है? यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा खुलासा करने की बात कही, पर माकन को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली। कहा गया कि राहुल, प्रियंका और खड़गे सभी आएंगे, पर किसी भी बड़े नेता को छोड़िए मध्यम दर्जे के राजनेता भी नहीं पहुंचे। ऐसा संकेत दिया गया जिससे लगा कि भविष्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कुछ समझौता हो सकता है। अभी ट्यूसडे सुबह तक लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई समझौता हो गया है, पर अब यह भ्रम टूट चुका है। राहुल गांधी के अचानक सक्रिय होने और अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला करने के पीछे यह माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता यह समझ चुके हैं कि अगर राजनीति में सरवाइव करना है तो उसे भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को कमजोर करने के बारे में सोचना होगा। दरअसल कांग्रेस जिन वोटर्स के बदौलत सत्ता में आती रही है उससे बीजेपी का बहुत लेना देना नहीं है। कांग्रेस का असल नुकसान आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। अगर दलित और मुसलमान वोटर्स फिर से कांग्रेस की ओर आ जाएं, तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिल्ली से खत्म हो जाएगा। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के एक सर्वे को सही माने तो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 21% दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही है, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 11% दलितों ने ही कांग्रेस को वोट दिया। मतलब साफ है कि अगर कांग्रेस थोड़ी और मेहनत करती तो कम से कम आम आदमी पार्टी
दिल्ली से साफ हो सकती है। इसका प्रभाव ये होगा कि कांग्रेस कम से कम दिल्ली और पंजाब में अपने पुराने रुतबे को हासिल करने की राह पर होगी। दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से सत्ता में आ जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के बजाय मुख्य विपक्षी नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का उनको मौका मिल सकता है। यह स्थिति भी कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है। पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली अब झूठे प्रचार और PR मॉडल नहीं चाहती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं, बल्कि दिल्ली के लोग शीला दीक्षित का वास्तविक विकास मॉडल चाहते हैं। राहुल गांधी की इस बात में दम हो सकता है क्योंकि दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, पर जब विकास की बात होती है तो शीला दीक्षित का नाम लेते हैं। यानी कहीं न कहीं उनके अंतर मन में कांग्रेस है, पर विकल्पहीनता की स्थिति में वो दूसरों को वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर ठीक से मेहनत की जाए तो शीला दीक्षित के विकास मॉडल को भुनाया जा सकता है। 15 साल पहले की दिल्ली जिन लोगों ने नहीं देखी होगी उसके लिए नियमित बिजली, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल आदि की कोई कीमत नहीं है, पर इन सब के पीछे शीला दीक्षित की भूमिका को निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है तो कई नेता मतदाताओं को यह याद दिलाने में जुटे हैं कि दीक्षित के कार्यकाल में बिजली और पानी की आपूर्ति में भारी सुधार हुआ था, बिजली क्षेत्र में सुधार किए गए थे, मेट्रो का विस्तार हुआ था, फ्लाईओवर और सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित हुई थी, सार्वजनिक वाहनों के लिए CNG अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया गया था, दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ा था और भागीदारी मॉडल यानी कि सरकार जनता की साझेदारी की शुरुआत की गई थी, जिसे प्रदूषण से निपटने सहित कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। जो लोग राहुल गांधी के देर से मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं उन्हें ये बात समझना होगा कि कांग्रेस की रणनीति ही यही है। कांग्रेस शुरू से ही ऐसे ही राजनीति करती रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के मात्र कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी या कहे कि गांधी परिवार के लोग मैदान में उतरे, फिर भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने भारी वोट अर्जित करने में सफलता पाई। दरअसल कांग्रेस को लोग दूसरी पार्टियों से नाराज होकर ही वोट देते हैं या फिर देते रहे हैं। 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने देश में एक तरीके से वो खलनायक बन चुके थे, पर 1980 तक जनता पार्टी की आपसी रार ने उन्हें आने का मौका दिया और कांग्रेस भारी मतों से विजयी हुई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अलोकप्रियता ही कभी न कभी कांग्रेस की वापसी का कारण बनेगी और कांग्रेस की यही रणनीति है, देर से आओ और छा जाओ। क्या आप कुछ नया सोच रहे हैं? वर्तमान में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, बातें जो समझ में आ रही हैं, वह क्या इशारा करती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या फिर अन्य कोई मामला आपके सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।